केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। आपदा प्रभावित इलाके में हालात का जायजा लिया है, नुकसान का आंकलन भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की समीक्षा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। राजभवन में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है। राहत और बचाव कार्यों को लेकर बैठक की गई है। एलजी और सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक मांगू का दौरा किया है। कहा कि बाढ़ राहत कार्य जारी है, प्रभावितों को मेडिकल सहायता दी जा रही है। अमित शाह ने पुनर्वास के लिए भरोसा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर पीड़ित परिवार के घर जाकर उनका हालचाल जाना है। जम्मू के 10 जिलों में स्कूल मंगलवार को भी बंद। खराब मौसम के चलते शिक्षा प्रभावित, स्कूल बंद रहने की सूचना जारी की गई है। अनंतनाग के पुष्केरी गांव में सेना ने मदद की है। दूषित पानी से ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हुआ। सेना ने टैंकरों से पीने का पानी उपलब्ध करवाया। राजौरी की जीएमसी में बिजली संकट से राहत। सरकार ने भेजे 2 नए जनरेटर। अब 24 घंटे मिलेगी बिजली सुविधा। कठुआ के बिलावर छला मार्ग पर मलबे में फंसी एम्बुलेंस। सड़क मार्ग पर लगा घंटों जाम। प्रशासन यहां परिस्थिति को सुधारने में जुटी हुई है। आरसपुरा में फंसे ट्रक चालकों के लिए लंगर सेवा की शुरुआत की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता और नेताओं ने योगदान दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी लंगर की योजना। विश्वा में करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। ग्रामीण ने विरोध प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग की। प्रशासन ने सहायता का आश्वासन दिया है। कुपवाड़ा में मौसम हुआ स्थिर। तेज हवाएं, बारिश और बादल फटने की खबरें। डीसी ने जारी की सावधानी और एडवाइजरी के लिए संदेश। पुंछ के बालाकोट में एलओसी पर फायरिंग। कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बाद सेना का बड़ा एक्शन देखने को मिला। संदिग्धों को देखे जाने के बाद यहां पर फायरिंग की गई है। सोमवार सुबह 5:30 बजे घुसपैठ की आतंकियों ने कोशिश की। सेना ने घुसपैठ को नाकाम किया है। व्हाइट नाइट कॉपर्स ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी साझा की है। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया। आतंकवाद को शांति के लिए खतरा बताया। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमें मिलकर आतंकवाद का विरोध करना होगा। भारत लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। आतंकवाद पर भारत का साथ देने वाले मित्र देशों का भी पीएम मोदी ने आभार जताया है। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। कहा पहलगाम में आतंकवाद का घिनौना रूप दिखा है। आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बड़ी चुनौती और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। कटरा में 15 होटल और 65 दुकानें खाली कराई गई है। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में कई जिलों में जारी रहेगा बारिश का दौर। कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। सलवाम में भारी बारिश से नाला उफान पर है। मुख्य सड़कें अवरुद्ध है। यातायात प्रभावित। स्थानीय जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। माडी नाला में बाढ़ जैसी स्थिति। स्थानीय लोगों में दहशत। सावधानी बरतने को लेकर अपील की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग को धन्यवाद, लेकिन खतरा बरकरार है। जम्मू कश्मीर में 4 सितंबर तक बारिश का अनुमान जताया गया है। जम्मू संभाग में भारी और कश्मीर में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने जारी की सावधानी और चेतावनी। रियासी में सलाल डैम के 3 गेट खोले गए। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। अलर्ट जारी किया गया। कठुआ में बनी सब डिवीजन में भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। बनी बसपोली मुख्य मार्ग कई दिनों से बंद है। अधिकांश इलाकों में ब्लैकआउट। प्रशासन से सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति जल्द बहाल करने की मांग की गई है। राजौरी के कांगड़ी गांव में भारी बारिश के चलते कई घरों को नुकसान हुआ है। गांव को जोड़ने वाली सड़क भी बारिश की वजह से टूटी हुई है। ग्रामीणों ने सरकार से की तत्काल मदद की मांग। रियासी में नाले में फिसलकर मां और बेटे की मौत हो गई है। महिला का शव बरामद किया गया है। उसके बेटे का शव ढूंढने के लिए टीम लगी हुई है। किश्तवाड़ के मार्गी गांव में
क्लाउड बर्स्ट की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। गांव के 50 मकान पूरी तरीके से तबाह हो गए, 140 मकान क्षतिग्रस्त, 200 से अधिक मवेशी भी मलबे में दबकर मरे हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। रियासी के माहौर सब डिवीजन की 26 पंचायतें भदौरा नाले पर बने पुल के बहने से कटी है। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगले 3 दिन के भीतर नया अस्थायी पुल बनाने के लिए प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। राजौरी में करीब बारिश और बाढ़ से बिजली के 250 खंभे गिरे, करीब 50 ट्रांसफार्मर खराब हो गई है और राजौरी में कुछ ही इलाकों में बिजली की आपूर्ति बहाल है। पुलवामा के शंकरापुर में पेयजल आपूर्ति का संकट है। क्षेत्रों में बिछाई गई अधिकांश पाइपें खराब हो गई है। राजपुरा विधायक ने कहा, जल समस्या का समाधान करेंगे। बारामूला के आजादगंज में अज्ञात व्यक्ति ने नदी में लगाई छलांग, बचाव अभियान लगातार जारी है। बीजेपी महिला मोर्चा ने उधमपुर में किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर राहुल गांधी से माफी की मांग की है। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की गई है। राजौरी में भारी बारिश की वजह से मकान हुए क्षतिग्रस्त, 50 के करीब ट्रांसफार्मर जले, कई इलाकों में बिजली बहाल। लेह में क्लाइमेट कप का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। 9 टीमों के साथ 1 सप्ताह तक चलेगा टूर्नामेंट। बागवानी निदेशक कश्मीर विकास आनंद ने मौसम से हुए नुकसान का आंकलन शुरू किया है। बाग मालिकों को सलाह देने का निर्देश दिए। पुंछ में विधायक एजाज अहमद का जनता दरबार, बारिश से हुए नुकसान की शिकायतें और मुआवजे की मांग की है। विधायक ने फंड उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। लद्दाख में नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री के न्याय प्रणाली के दृष्टिकोण को दर्शाता है कानून, ऐसा कहा है। बांडीपुरा में राइजिंग डे मेला और सांस्कृतिक आयोजन किया गया। शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया, सहायता का आश्वासन दिया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बडगाम से दिल्ली तक मालगाड़ी को मंजूरी मिली है और इस दौरान व्यापारियों को इससे नया लाभ मिलेगा, तेज विकल्प मिलेगा। हाईवे बंदी से राहत की उम्मीद जताई जा रही है। कटरा रियासी मुख्य सड़क मार्ग 6 दिनों से बंद है। प्रशासन यहां पर इसे वापस से सुचारू करने में जुटा हुआ है। बारिश के चलते लैंडस्लाइड की वजह से ये मार्ग बंद हो गया था। अनंतनाग राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ ने त्राल के सुदुरबंगा डार गांव का दौरा किया है। लोगों की जनसमस्याएं सुनी है। लोगों ने इलाके में सड़कों और संचार पुलों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के बारे में बताया है। श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में निर्माणाधीन जीएमसी को हंदवाड़ा स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हंदवाड़ा सिविल सोसाइटी ने प्रदर्शन किया है। उपराज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। कांग्रेस महासचिव सुरेंद्र सिंह चन्नी ने त्राल का दौरा किया है। बस स्टैंड पर दुकानदारों की समस्याएं सुनी है। विधानसभा में उनकी समस्याओं को उठाने का वादा किया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से कश्मीर घाटी में सेब उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित और इस दौरान सोपोर और अन्य इलाकों के किसानों ने मार्ग जल्द बहाल करने की मांग की है। बारामूला के राफियाबाद इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई इलाकों में मकान भी क्षतिग्रस्त। मंत्री जावेद राणा ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जम्मू दौरे पर आए गृह मंत्री यहां के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़ा राहत पैकेज जल्द घोषित करेंगे। जम्मू के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज जुलहाल गांव का दौरा किया है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। भद्रवाह में पानी के अकाल के चलते डोडा पुलिस द्वारा उठाया जा रहा राहत का बड़ा कदम। डोडा पुलिस ने निवासियों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए रात भर पानी का टैंकर तैनात रखा। पुणे के गणेश मंडलों में कश्मीर के सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए पहल की गई है। कश्मीरी पंडितों को सौंपी गई गणेश प्रतिमाएं। रेशम बोर्ड सचिव का अनंतनाग दौरा, किसानों और कोकून उत्पादकों से सीधी बातचीत। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बडगाम में शाह गफूर की दरगाह पर महफिल समा, सूफी कवियों को श्रद्धांजलि दी गई और कश्मीरी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास रखा उद्देश्य। लेह में फायर एंड फ्यूरी कोर पर 26वां स्थापना दिवस, बहादुर सैनिकों को पुष्पांजलि और सम्मान।
लद्दाख की सुरक्षा में फायर एंड फ्यूरी कोर की अहम भूमिका रही। बिश्ना में शरारती तत्वों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं और इस दौरान ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में डिजास्टर को लेकर सीएम का बड़ा बयान आया सामने। सीएम ने कहा, हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। आज से पूरा हिमाचल आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित। हिमाचल के आपदा पर सीएम ने कहा कि मणिमहेश यात्रा में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का ख्याल रखने के लिए जगत सिंह नेगी वहां पर पैदल पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान आया सामने। आपदा में राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल है। आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। गलत आंकड़े दे रही है सरकार। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मनाली में फंसे ट्रक चालकों के लिए ग्रामीण बने फरिश्ता। स्थानीय ग्रामीणों ने सभी फंसे ट्रक चालकों को खाना दिया। नालागढ़ में भूस्खलन का कहर लगातार जारी है। ग्रामीणों को दी गई घर छोड़ने की सलाह। प्रशासन ने 3 घरों को कराया खाली। जिले में रेड अलर्ट जारी। नशा माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई के तहत 3 माफिया को गिरफ्तार किया गया। कई पुराने मामले भी सामने आए हैं। चंबा में हुए नुकसान पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का बयान आया सामने। कहा, चंबा में अब तक 1100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। चंबा भरमौर मार्ग बहाली में लगेंगे 10 दिन। कुल्लू मनाली के लिए लेफ्ट बैंक से बड़े वाहनों की आवाजाही बहाल की गई है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य लगातार जारी है। मौसम को लेकर जिले भर में 2 दिन तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे सहित करीब 34 सड़क मार्ग जिला भर में ठप है। निजी संपत्ति को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। लोक निर्माण विभाग की टीमें सड़क मार्ग बहाल करने में जुटी हुई है। हिमाचल में जारी रहेगा भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट। अगस्त माह में भारी बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन में रेड अलर्ट जारी। मणिमहेश यात्रा में भारी बारिश और भूस्खलन। लोक निर्माण विभाग ने 3 मार्ग में बंद बहाल किया और एचआरटीसी और स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं को निःशुल्क सेवा दी है। नाहन के सिरमौर में एक एनएच समेत 136 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। चरमराई बिजली सेवा। भारी बारिश की वजह से ठप हुआ कालका शिमला रेल मार्ग। जगह जगह पर भूस्खलन से ट्रेनें रुकी। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। एचआरटीओ की करीब 40 बस रूट पर हुए प्रभावित। पेयजल योजनाओं पर भी असर दिखा। सोलन में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से तबाही का मंजर। बुजुर्ग मदन कुमार का घर गिरा। पार्षद शैलेंद्र गुप्ता मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे की बहाली के लिए अब एयर ड्रॉप होगी मशीन। भी खराब मौसम बन रहा है सड़क बहाली में बाधा। चबूतरा में भारी बारिश की वजह से तबाही। 5 परिवारों के घर जमींदोज हुए। 15 से 20 अन्य परिवारों पर खतरा। विधायक व प्रशासन मौके पर मौजूद। राहत और पुनर्वास का काम जारी है। हिमाचल में तबाही को लेकर एक्सपर पोस्ट से घिरी मंडी की सांसद कंगना रनौत। भरमौर और चंबा को कांगड़ा की जगह बताया। मंडी लोकसभा का हिस्सा। कमेंट्स में लोग बोले, आपके अच्छे सलाहकार की जरूरत है आपको। विधायक रणवीर सिंह निक्का ने पक्का टियाला का दौरा किया है। भारी बारिश की वजह से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर नुकसान